आरसीबी 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 द मोस्ट अनलकी टीम इन आईपीएल हिस्ट्री। 2008 से लेकर 2023 तक पूरे 16 सालों में इस टीम ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। हर साल इस उम्मीद के साथ मैदान में उतरती है कि इस बार कब जीतेंगे, लेकिन हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा। मेट्स, आज हम बात करेंगे सिर्फ आरसीबी के इस साल में हुए ड्रामे के बारे में, क्योंकि हम आरसीबी के बीते हुए जख्मों को खुरेदना नहीं चाहते हैं। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी ही नहीं है, बल्कि हमारे और आपके अंदर बर्निंग डिजायर को जुलंद करने का एक जरिया है। आईपीएल 2023 का आगाज हुआ। हर बार की तरह इस बार भी आरसीबी की टीम स्क्वाड सबसे खतरनाक दिख रही थी। स्क्वाड में कुछ बड़े नाम भी थे, जिनमें विराट, फाफ डु प्लेसी, लॉकी फर्गूसन, कैमरन ग्रीन, सिराज मैक्सवेल जैसे धुरंधर की फौज भरी पड़ी थी। उम्मीद और कयास इस बार भी लगाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार आरसीबी के उस कप का सूखा मिटने वाला है। हर आरसीबी का पहला ही मैच धोनी के उस मजबूत टीम सीएसके के साथ हुआ। फिर होना क्या था? वो सारे नाम, विराट कोहली, रजत पाटीदार, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, ये सारे बड़े नाम सीएसके के बॉलरों के सामने ध्वस्त हो गया मेट्स। और सीएसके इस मैच को आराम से 6 विकेटों से जीत लिया। हर दूसरे मैच में कोहली के 77 रनों की पारी ने आरसीबी को पहली जीत दिलाते हुए उस कप वाले सूखे को बरकरार रखा। और फिर यही से मानो शुरू हुआ विराट द अलोन वॉरियर, या यूं कहे विराट द वन मैन आर्मी का अपने टीम के लिए योगदान। आरसीबी का तीसरा मैच केकेआर के साथ था। वही केकेआर जिनमें विराट के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक गौतम गंभीर खड़े थे। विराट जानते थे कि मेरे लिए ये मैच जीतना कितना आवश्यक है। अगर हम किसी तरह इस मैच को हार जाते हैं तो सबसे ज़्यादा, अरे टीम तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा उंगलियां मुझ पर ही उठेंगे। मैच शुरू हुआ जहां आरसीबी के 6 विकेट या लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। वहां अकेला विराट अपने टीम को संभाल कर ले जाते हुए खेल रहा था। इस मुश्किल भरे सिचुएशन में विराट ने 59 बॉल्स पे 83 रन्स बनाते हैं और पूरे 20 ओवर तक नॉट आउट रहते हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 140। और आरसीबी अपना ये तीसरा मैच हार जाती है। और फिर यही से शुरू होती है उनके आलोचकों का रंडी रोना। फिर क्या था? न्यूज़ के चैनल अब चैनल नहीं रहे थे, वो ट्रोलिंग के दुकान बन चुके थे। सारे यूट्यूब चैनल और जिन्हें बैट पकड़ने तक का ढंग नहीं था, वो सारे विराट को ज्ञान पेल रहे थे। ये पहली बार नहीं था जब विराट को इसी तरह से ट्रोल किया जा रहा था, ये कई बार हो चुका था। हर विराट ने अपने आलोचकों का अखबार ना पढ़ते हुए अपने गेम पर फोकस किया और कंसिस्टेंसी अपने टीम के लिए खेलते रहे। लेकिन टीम के एक भी प्लेयर विराट का साथ नहीं दे पा रहा था। इसके बाद आरसीबी लगातार 7 मैच हार जाती है। और क्रिकेट पंडितों की मानो तो अब आरसीबी के क्वालिफिकेशन के चांस लगभग 1% ही थे मेट्स। लेकिन विराट ने कहा था कि सिर्फ 1% चांस आपको उस 100% चांस तक पहुंचाने के लिए काफी है। और फिर इसके बाद मानो आरसीबी के हर एक प्लेयर ने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। परिणाम यहां तक पहुंचा कि आरसीबी ने बाद के 5 मैच एक तरफा जीत लिए। विराट के टीम को क्वालिफाई के लिए चेन्नई को 18 रनों से हराना था। वही चेन्नई जिसने उसे पहले ही मैच में करारी शिकस्त दी थी। वही चेन्नई जिसमें धोनी जैसे मास्टर माइंड खड़े थे। खैर, क्या फर्क पड़ता है? आरसीबी ने पहले बैटिंग करने का निर्णय ले लिया और विराट और फाफ की अच्छी शुरुआत ने मानो सीएसके को ध्वस्त कर दिया मेट्स। फिर पाटीदार और कैमरन ग्रीन की अच्छी पारी ने आरसीबी को 218 रनों तक पहुंचा दिया। ये टारगेट देखने में बड़ा लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में अगर देखी जाए तो सीएसके को 200 रन ही चेज करने थे। पहला ही ओवर फाफ डु प्लेसिस ने ग्लेन मैक्सवेल को थमा दिया। फिर क्या था? मैक्सवेल ने पहली गेंद पर ऋतुराज को आउट करके बता दिया कि क्यों लोग इन्हें बिग शो के नाम से जानते हैं, क्यों लोग इन्हें और इनके देश को एक्चुअल में इतना तवज्जो देते हैं। खैर, मैच का परिणाम आखिरी ओवर तक पहुंच जाती है। क्रीज पर थे जडेजा और दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर माही। एस दयाल को इनके सामने बचाने थे मात्र 17 रन। मैं इन रन्स को 17 रन इसलिए कह रहा हूँ, या फिर मात्र 17 रन इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि धोनी के सामने 17 रन बचा पाना बहुत कठिन है। और ठीक वही हुआ। धोनी ने एस दयाल को पहली गेंद पर 110 मीटर का लंबा छक्का जड़ दिया।
पूरा क्रिकेट स्टेडियम हैरान था, क्योंकि अब लोगों को याद आ चुका था कि ये वही यश दयाल है जो रिंकू के सामने आखिरी ओवर में 31 रन्स नहीं बचा पाए थे, तो 17 रन्स क्या बचा पाएंगे। खैर दूसरी गेंद पर चमत्कार हो गया और धोनी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गया। अब मैदान पर थे शार्दुल और रन्स चाहिए थे मात्र 11। अगली गेंद यश दयाल शार्दुल को डॉट कर देते हैं और अब चाहिए थे 3 गेंदों में 11 कि अगली ही गेंद पर शार्दुल ने सिंगल लेकर जडेजा को दे दिया। फिर क्या था, यश दयाल ने जड्डू को दोनों ही गेंदें डॉट कराकर एक ऐतिहासिक जीत दिलाते हुए आरसीबी को क्वालिफाई करा दिया।